नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। यति जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन के भांति आज फिर हम लोग वैदिक काल को देखेंगे। वैदिक काल भाग 2। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रमुख वाक्य, आदर्श वाक्य क्या था, जहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एमआई होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे प्रमुख आदर्श वाक्य और स्रोत, यानी कहां से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहले गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है और इसको एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। अस्तोमा सदगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये दोनों शब्द बहुत ही फेमस है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से? बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया। अस्तोमा सदगमय और अस्तोमा ज्योतिर्गमय। ठीक है, देखेंगे सर्वजन हिताय और महामृत्युंजय मंत्र, ये दोनों ऋग्वेद से लिया गया है। सर्वजन हिताय यानी सभी जन के साथ हित पूर्वक कार्य किया जाए, सर्वजन हिताय। और महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है, कहां से? ऋग्वेद। सत्यमेव जयते, ये आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते यानी सत्य का हमेशा जय होता है, यानी विजय होता है। सत्यमेव जयते, और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडक उपनिषद से। और ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप एम आई कह सकते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, अब देखेंगे यम और नचिकेता। यम और नचिकेता का संवाद बहुत ही प्रसिद्ध है और ये पूछ लिया जाता है कहां से लिया गया है। तो ये कठोपनिषद में इसका चर्चा है, यानी कठोपनिषद से यम और नचिकेता का संवाद को लिया गया है। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, आप देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम, इसको महा उपनिषद से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम को। और वसुधैव कुटुंबकम बहुत चर्चा में रहा है। G20 2023 में भारत G20 का मेजबानी किया और उस G20 का जो लोगो है वो शब्द था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव मीन्स होता है पृथ्वी, कुटुंब मीन्स होता है पड़ोसी, आसपास और परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी क्या है? एक परिवार है। ये शब्द महा उपनिषद से लिया गया है और इसका लोगो 2023 में G20 जो भारत में हुआ, ठीक है, उसमें लिया गया था। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये करंट का भी क्वेश्चन हो जाएगा, करंट कम हिस्ट्री दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है। सर्वधर्म संभव यानी सर्वधर्म धर्म संभव, ये वेदों से लिया गया है। ये शब्द जो है वेदों से लिया गया है। अतिथि देवो भव यानी अतिथि, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ये प्राचीन काल से रहा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, देव का दर्जा दिया जाता है। और इसी का फायदा उठाकर आप देखेंगे बहुत सारे देश के आक्रमणकारी ने इसका फायदा उठाया, लेकिन फिर भी भारत अपनी प्राचीन संस्कृति को नहीं भूला और अतिथि देवो भव की इस शब्द का सम्मान करता रहा। और ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मातृदेवो भव, माता को मातृदेवो भव यानी माता को देव यानी भगवान की उपाधि दी जाती है। ये शब्द कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। विद्या ददाति विनयम यानी विद्या ददाति, जिसके पास विद्या है उसके अंदर विनय विनम्रता स्वाभाविक रूप से आ जाता है और ये शब्द गीता से लिया गया है, विद्या ददाति विनयम। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा अ माने नहीं, अहिंसा माने हिंसा, यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए और ये कहां से लिया गया है? महाभारत से। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है परम धर्म है, ये महाभारत में इसका वर्णन है। यतो धर्म ततो जया, यतो धर्म यानी यतो धर्म से जहां धर्म है, ततो जया यानी वहां विजय होता है, वहां विजय है। तो यतो धर्म ततो जया जो है ये महाभारत का शब्द है, महाभारत से लिया गया है। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है, ये भी गीता से लिया गया है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। कर्मणा वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये भगवत गीता से लिया गया है, यानी आप कर्म करते रहिए, फल का
चिंता नहीं करे, यानी कर्म का प्रधान की बात की जाती है और इसका वर्णन गीता में है। ठीक है, वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा, ये शब्द शिव पुराण से लिया गया है और ये वैदिक कालीन शब्द है जो एक सुप्रसिद्ध वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये इसके निम्न स्रोत हम लोग देख चुके, प्रमुख आदर्श वाक्य देख चुके, जहां से आप देखेंगे वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विसेज एग्जाम तक इस शब्द को कभी ना कभी पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा और पूछा जाता है। और ये आप देखेंगे, मेरा मकसद है कि आपके जीत सुनिश्चित करना और इसमें हम हर सब्जेक्ट को रिसर्च करके सर्च करके अपडेटेड आपको कंटेंट दे रहे हैं। आप देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम 2023 का कंटेंट आपको भी यहाँ इंक्लूड है, तो ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति का स्थापना हो रहा है और पूरे वैश्विक स्तर पे एक गर्व की बात है। तो हम रामायण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ से इस साल एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, उम्मीद है, क्योंकि कहा जाता है जो है चर्चा में वहां से प्रश्न बनेगा पर्चा में। और इसी को ध्यान रखते हुए कुछ रामायण की कुछ बातें हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। जो रामायण है इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इनको आदि कवि माना जाता है, यानी महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। विष्णु के 7वें अवतार राम त्रेता युग के थे, यानी आप देखेंगे श्री रामचंद्र जी का जो अवतार हुआ था त्रेता युग में हुआ था और वो भगवान विष्णु का 7वां अवतार थे। यानी पूरे विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन होता है, जिसमें अभी तक 9 अवतार हो चुके हैं। ठीक है, अब इस अवतारों में 7वां अवतार श्री रामचंद्र जी का था त्रेता युग में। कौन सा युग था? त्रेता युग। ठीक है, विकास क्रम, यानी आप देखेंगे रामायण में का विकास जो है ये 6000 श्लोकों द्वारा हुआ है, यानी रामायण में 6000 श्लोकों का वर्णन है। ठीक है, और रामायण की बात करें, जो रामायण लिखा गया महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा, उसमें कांड का वर्णन किया गया है, यानी 7 कांडों का वर्णन है। आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा कि प्राचीन रामायण या रामायण में कितने कांडों का वर्णन है, तो 7 कांड। और ये 7 कांड कौन सा है? अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि भगवान श्री राम और सुग्रीव का मिलन किस कांड, रामायण के किस कांड में वर्णन है, ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो इसलिए 7 कांड को एक बार आपको देखना जरूरी होगा, और ये इसलिए जरूरी होगा कि आपकी प्राचीन संस्कृति की बात है। ठीक है, तो आप देखेंगे रामायण में 7 कांड है। बाल कांड, बाल कांड में देखेंगे राम जी का बचपन बीता, यानी बाल कांड जब आप पढ़ेंगे तो श्री रामचंद्र जी का बचपन की पूरी कहानी उसमें वर्णन है। ठीक है, अयोध्या कांड देखेंगे तो श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का वर्णन जो है और वन गमन जाते वक्त का वर्णन है किसमें? आप देखेंगे अयोध्या कांड में। फिर तीसरा होता है अरण्यक कांड। अरण्यक मीन्स होता है वन। भगवान श्री राम वन में जाते हैं और पंचवटी में निवास करते हैं और यहीं पे सुपर्णरेखा, जो सुपर्णरेखा से रावण की बहन है सुपर्णरेखा, वहां रामचंद्र जी से भेंट होता है। तो इसका सुपर्णरेखा का पूरी कहानी अरण्यक उपनिषद में क्या है? वर्णन है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड जिसमें श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से मिलते हैं और इनसे मित्रता होती है और बाली का वध होता है। ये सारा वर्णन किसमें है? राम किष्किंधा कांड में। किसमें है? किष्किंधा कांड। फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड को बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि हनुमान जी द्वारा सीता माता की को संतावना, यानी सीता माता की खोज का वर्णन किसमें है? तो ये सुंदरकांड में वर्णन है। किसमें है? सुंदरकांड में। युद्ध कांड 6वां जो है युद्ध कांड है और युद्ध कांड में रावण पर राम जी का विजय, यानी राम जी रावण पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसका पूरा वर्णन युद्ध कांड में है। और फिर उत्तर कांड का बात आता है और 7वां और अंतिम कांड उत्तर कांड है, जिसमें रावण का वध का वर्णन है, राम जी का अयोध्या वापसी का वर्णन है, इसमें सीता माता का वनवास जाने का पूरा वर्णन है, और फिर वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जो जन्म होता है वो पूरी कहानी किसमें वर्णन है? उत्तरकांड में। किसमें? उत्तरकांड में। ठीक है, अब देखेंगे महर्षि वाल्मीकि की कुछ बातें हम लोग जानेंगे कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि क्यों कहलाए, क्यों इन्होंने रामायण की चर्चा की। तो महर्षि वाल्मीकि,
ठीक है। कवि बनने से पहले एक डाकू थे जिसका नाम था रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू थे, लेकिन बाद में इनको ज्ञान होता है और फिर जीवन का यथार्थ का पता चलता है और फिर ज्ञान मार्ग पे चले जाते हैं और फिर ये रामायण की रचना करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको आदि कवि कहा जाता है। और महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था तमसा नदी के तट पे था, तो तमसा नदी के तट पे इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रामायण की कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग चर्चा किए। अब देखेंगे महाभारत को। महाभारत में देखेंगे हम लोग महाभारत की रचना किसने किया था। तो महाभारत की रचना वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने किया। ठीक है, इस महाभारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता? पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में कि महाभारत का एक अन्य नाम क्या है, निम्नलिखित में से अन्य नाम क्या है? तो इसको जय संहिता कहा जाता है। आप सभी को पता है कि 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन महाभारत को एक 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है, यानी हिंदू धर्म का 5वां वेद जो है, इस महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। और इसको जानना जरूरी है, यहाँ से अगर प्रश्न पूछे तो आप बना सकें आसानी से। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो विष्णु भगवान के 8वां अवतार जो था कृष्ण भगवान के रूप में अवतार हुआ और ये द्वापर युग में इनका अवतार हुआ। किस युग में? द्वापर। वहीं श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में, जबकि भगवान कृष्ण द्वापर युग में इनका अवतार हुआ। और विकास क्रम की बात करेंगे, यानी महाभारत का जो विकास क्रम है 8800 श्लोकों का इसमें वर्णन है। ठीक है, 8800 श्लोक, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, और भारत का भी सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। जैसे हम लोग देखें कि रामायण में कांड है, यानी 7 कांडों का वर्णन है, वहीं महाभारत में 8 पर्व का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें कुछ ही पर्व को जानना है। जैसे 6वें पर्व भीष्म पर्व के रूप में जाना जाता है और ये गीता का भाग है, श्रीमद् भागवत गीता का भाग है। गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है, यानी देखेंगे भगवान श्री कृष्ण पहली बार अवतार के बारे में अगर वर्णन की बात की जाए तो किसमें? गीता में अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। यानी महाभारत में जो 18 पर्वों की बात है, तो 6वां पर्व भीष्म पर्व है, जो श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन है। और सबसे बड़ा पर्व की बात करें तो शांति पर्व है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। आइए भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार होने, जिसमें 9 अवतार हो चुके हैं। 7वां अवतार हम लोग देखेंगे। 7वां अवतार जो है, एक ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो आर्ट ए मीन्स अयोध्या, आर मीन्स राम, जो सूर्य वंश के थे। किस वंश? सूर्यवंशी थे। और ये त्रेता युग में इनका जन्म हुआ। तो 8 अगर याद है तो अयोध्या में जन्म हुआ, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, त्रेता युग के थे। ठीक है, और यहाँ धार्मिक पुस्तक है रामायण, जिनके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। 8वां अवतार केडियम के मीन्स कृष्ण भगवान, जो चंद्रवंश के थे। ये द्वापर युग में इनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ? मथुरा में। ठीक है, तो कभी कभी वनडे एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है तो इसको। और ये धार्मिक पुस्तक है महाभारत, जिसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। ठीक है, 9वां अवतार आप देखेंगे तो ये एक ट्रिक के माध्यम से आप देखेंगे तो बी माने बुद्ध, भगवान बुद्ध, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के। ठीक है, और इनका जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ये यहाँ जो धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक है, यानी पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है कौन सा है? त्रिपिटक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। तो ये आप यहाँ रामायण की चर्चा किए, फिर हम महाभारत की जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि कुछ विद्वानों ने रामायण को अलग अलग भाषा में अनुवाद किया, जो एग्जामों में पूछ लिया जाता है, उसको देखेंगे। अब रामायण का अनुवाद, नाम, लेखक और भाषा। नाम देखेंगे रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास।
ठीक है, रामचरितमानस बहुत ही फेमस है क्योंकि ये एक आम भाषा में लिखा गया है और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, और आपको ऑप्शन देगा संस्कृत, प्राकृतिक, अवधी और पाली। तो इस भाषा को आपको याद रखना है। किस भाषा में? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। ई राम अवतारम, ई राम अवतारम ये कंबन, एक विद्वान महर्षि थे कंबन, जो तमिल भाषा में लिखे। ठीक है, किस भाषा में? तमिल भाषा में। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ई राम अवतारम किसने लिखा? कंबन ने। और किस भाषा में? तमिल भाषा में। अब आगे चल के एक और विद्वान होते हैं, ठीक है, गोना बुड्डा रेड्डी। ये रंगनाथ रामायण के नाम से लिखा, रंगनाथ रामायण, और ये तेलुगु भाषा में लिखा। किसमें? तेलुगु भाषा में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तेलुगु भाषा में रामायण किस नाम से जाना जाता है? तो रंगनाथ रामायण के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल के जगमोहन रामायण के नाम से बलराम दास लिखेंगे, और ये किस भाषा में? ओडिया भाषा में। और ये 3-4 जो रामायण के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, तो अलग अलग विद्वानों का नाम है, भाषा है, इसको याद रखेंगे। पूछे जाने की संभावना इस वर्ष ज्यादा है। ठीक है, अब देखेंगे कि उत्तर भारत में रामचरितमानस को, ठीक है, उत्तर भारत का बाइबल रामचरितमानस को माना जाता है। उत्तर भारत की बाइबल किसको कहा जाता है? रामचरितमानस का। ठीक है, तो ये एक संतुलित सुव्यवस्थित एनसीईआरटी का कंसेप्ट आपके पास रहा। अब देखेंगे, ठीक है, वैदिक काल में, वैदिक काल में भी हम लोग 2 पार्ट देखेंगे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में विवाह के बारे में आज देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह का प्रचलन था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। पूछ लिया जाएगा कि विवाह का 8 प्रकार का वर्णन कहाँ मिलता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। या ये भी पूछ लेगा कि प्राचीन वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है? तो 8 प्रकार के। मनुस्मृति में आप देखेंगे, मनुस्मृति को हिंदू लॉ के नाम से जाना जाता है, तो इसमें भी 8 प्रकार के विवाहों का चर्चा है। अब इस 8 प्रकार के विवाह के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ प्रशंसनीय विवाह होंगे, कुछ निंदनीय विवाह होंगे। तो प्रशंसनीय विवाह में देखेंगे ब्रह्म विवाह प्रशंसनीय विवाह माना जाता है, देव विवाह प्रशंसनीय विवाह माना जाता है, आर्य विवाह प्रशंसनीय विवाह माना जाता है, और प्रजापत्य विवाह प्रशंसनीय विवाह माना जाता है। ठीक है, अप्रशंसनीय में, निंदनीय में देखेंगे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैचास विवाह और फिर राक्षस विवाह। ये 4 जो विवाह है अप्रशंसनीय माना जाता है, वहीं ये 4 विवाह प्रशंसनीय माना जाता है। तो आपको ज्यादातर ये पूछा जाएगा और फिर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और बस क्रम यूं ही आप लोग देख लें। लेकिन यहाँ आप देखेंगे अनुलोम विवाह, ये एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अनुलोम विवाह, इसमें अनुलोम विवाह में क्या होगा कि पुरुष उच्च जाति के होंगे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय होंगे, और स्त्री जो कन्या होंगी वो निम्न जाति की होंगी, निम्न वर्ग की होंगी। इसी को अनुलोम विवाह कहा जाता है। यानी अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च कुल का होगा, उच्च वर्ग का होगा, और स्त्री निम्न वर्ग की होंगी, और इसी को अनुलोम विवाह कहा जाता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, और फिर उसमें आपको ऑप्शन देगा कि उच्च वर्ग पुरुष, निम्न वर्ग महिला, ऐसे करके फिर आपको बनाएगा ऑप्शन, तो आप आसानी से बना सकते हैं। प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह में देखेंगे जो पुरुष होंगे निम्न वर्ग के होंगे और महिला क्या होंगी? उच्च वर्ग की होंगी। अनुलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ग और महिला उच्च वर्ग की होंगी। इस प्रकार इस सारे कंटेंट को आपको देखना है, और ये मेरे द्वारा एक संतुलित साधा एनसीईआरटी का कंसेप्ट है पूरा, और यहाँ से एकदम अपडेटेड कंटेंट है। आप देखेंगे हर एग्जाम, अभी टीचर का भी एग्जाम है, ठीक है, टीचर, बिहार एसआई, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हर उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा। तो इसको बार बार देखें, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम ये सारी जानकारी आम लोगों तक पहुंचा सकें, गांव के दूर दराज के बच्चों तक पहुंचा सके जहां पे सुविधाएं कम है, और फिर गरीबी भी है। हमारा मकसद है कि वहां तक जाएं और इस सारी ज्ञान को अर्जित करें, और फिर अपना परचम लहराएं और देश का सेवा करें। यही छोटा मोटो है मेरा। नमस्कार।